गवर्नमेंट कोई भी हो, गवर्नमेंट कुछ करे या ना करे, लेकिन जो बाबा साहेब ने जो हमारे लिए संविधान में जो कानून बनाया है वो सभी के लिए एक समान है। आज कोर्ट से जो फैसले आ रहे हैं उससे हमें थोड़ी शांति मिलती है कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये फैसला हमारी तरफ आएगा। लेकिन जो यूपी की जो गवर्नमेंट है वहाँ से हमें थोड़ा शक होता है तो कहीं ऐसा ना हो फैसले को कहीं से ना कहीं से कोई ना कोई तरीके से उनके पास में साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें कभी भी किसी तरफ भी घुमा सकते हैं। आज इस देश में ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि शायद इंसानियत नाम की चीज़ है कहीं। इंसानियत नाम की चीज़ इस देश में ऐसा लगता है कि मिटते जा रही है। मैं सिर्फ मनीषा बहन के लिए ही नहीं कहूँगा, मैं सारे देश के भारत देश की बेटियों के विषय में कहूँगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपके के साथ कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा वाल्मीकि समाज की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी जिस समय 14 सितंबर को बहन मनीषा के साथ में ये अत्याचार जो हुआ, ये जुल्म हुआ, कहीं भी किसी ने, किसी भी पार्टी के लीडर ने कोई आवाज नहीं उठाई थी। 22 तारीख को इनकी कंप्लेंट दर्ज हुई, एफआईआर दर्ज हुई। 30 तारीख को बहन मृत्यु शैया पर चली गई। साथियों, ये हम सब जानते हैं जिसके साथ में जिस तरह से वो बेटी के साथ बलात्कार हुआ था वो रिपोर्ट्स हमें 3 दिन के अंदर दी जाती है हॉस्पिटल से, लेकिन उसके लिए भी 1 हफ्ता लग गया। 22 तारीख को ये सारी चीज़ें सामने आती है तो क्या उसमें क्या मिलेगा? उस रिपोर्ट में कुछ नहीं मिलेगा हमारे लिए। ये सारी चीज़ें जो सबूत थे वो तो पहले ही मिटा दिए गए थे। बहन स्वर्गवास को सिधार गई। उसके बाद में जिस तरह से लोगों ने अपनी अपनी रोटियां सेकी, उस समय साथियों ऐसा नहीं होना चाहिए इस देश में कि सिर्फ या मनीषा ही हो या और भी किसी संस्था समाज की हो। हमारे देश में जो भी बेटी है वो हमारे देश की बेटी है, वो समाज की बाद में पहले भारत देश की बेटी है। साथियों, आज ये बेटियों के साथ में जो जुल्म हो रहा है, क्या पता नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसी सरकार के टाइम पे हो रहा है, जब भी होते आया होगा पता नहीं, लेकिन मोदी जी जब आए थे प्रधानमंत्री के तौर पे, जिस तरह से उन्होंने जब एंट्री की थी तो पहले ही सांसद द्वार के जब चरण स्पर्श किए थे तो लगा था ये देश का प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ हमारे सबके लिए करेंगे। उनसे ऐसी हमें सबको संभावना हुई थी पैदा दिलों में सबके। साथियों, लेकिन जब वहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी जी, वो 30 तारीख तक वहाँ पे 22 तारीख तक उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं था उस बेटी के विषय में। किसी भी पार्टी के लीडर का किसी का भी कोई स्टेटमेंट नहीं था साथियों। लेकिन कुछ भाई जो थे, चाहे छोटी मोटी संस्थाओं से थे, जैसे कि चंद्रशेखर, जैसे कि हमारी वाल्मीकि समाज से सौराजीवन जी भी थे, हमारी संस्थाओं से बम्बई से भी लोगों ने जब वहाँ पर जाकर अपना प्रदर्शन किया, तब जाके उस बहन को हमको ऐसा मिला कि अब जाके इसको निर्णय कुछ मिलेगा, इसको न्याय अब कुछ मिलेगा। लेकिन साथियों, ऐसा लगने लगा है अब इस देश में कि बेटियों को कैसे किस तरह से, इस देश में, मैं महाराष्ट्र के लिए तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यूपी के लिए मैं ज़रूर बोलूँगा कि वहाँ पर तो आज बेटी को फ्री छोड़ने के लिए, थोड़ा सा पढ़ने लिखने के लिए अगर जब वो जाती है, अगर थोड़ा जब आने में लेट हो जाती है तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है कि बेटी कब घर पे आएगी और सुरक्षित आएगी या नहीं आएगी। साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है? ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार की भूल है। इसलिए जितने भी उस देश में केंद्र में हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी मंत्री बहनें बैठी हैं, वहाँ पर हमारे देश की लीडर बैठी हैं, जिनसे अपेक्षा रखते हैं कि ये अपनी कम से कम अगर पुरुषों की ना तो अगर बहनों के लिए तो आवाज़ उठाएं, लेकिन किसी भी बहन ने, सांसद से किसी ने भी मीटिंग नहीं उठाई, किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। स्मृति ईरानी जी से भी मैं अपेक्षा ऐसा रखता था कि शायद वो भी रोड पर आकर कुछ ना कुछ इस बहन के विषय में बोलेंगी, लेकिन उनके भी मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। बहन मायावती जी के भी मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। राहुल गांधी ने, बहन प्रियंका जी ने भी आवाज़ उठाई।
चंद्रशेखर जी ने आवाज उठाई, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जिस भी राजनीतिक पार्टी ने हमारे लिए आवाज उठाई, हम उसके शुक्रगुजार हैं। चाहे वो बीजेपी वाला होता, चाहे शिवसेना वाला होता, चाहे किसी भी पार्टी से होता, लेकिन लोगों ने वहां पर भी जातिवाद देखा कि किस समाज की बेटी है। अगर ऐसा हो तो उन्होंने नहीं देखा होता तो शायद बीजेपी ने वहाँ के जो कलेक्टर था, वहाँ का एसपी था, जो भी वहाँ के जवाबदार अधिकारी थे, उनको तुरंत के तुरंत बर्खास्त करना चाहिए था उनको। बाद में डूब के साथियों, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज भी वहाँ के जो कलेक्टर है उसके विषय में भी अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसको हटाया या नहीं हटाया, क्या किया जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा साथियों। लेकिन ये हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम तो इसके बाद में अगर कुछ नहीं हुआ उस बहन के लिए, तो हम सबको एक साथ होकर, आज हम यहाँ पर 50 है, लेकिन एक न एक दिन हम लोग को 5 लाख का यहाँ पर मुआवजा, यहाँ पर हम लोग को जमावड़ा करके उस बहन के लिए हमको आवाज उठानी पड़ेगी। जिस तरह से इन्होंने हैदराबाद में इनकाउंटर किया, क्यों इनका इनकाउंटर नहीं हो रहा है? क्या सबूत नहीं है उनके पास? सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन सबूतों को मिटाया जा रहा है सामाजिक द्वारा, क्योंकि वो जो बेटे हैं वो ठाकुरों के बेटे हैं और ये बेटी है, ये दलितों की बेटी है, इसलिए उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। साथियों, हम सबको एकत्र होने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी समाज की बेटी हो। मैं ये नहीं कहूँगा वाल्मीकि समाज की बेटी के लिए हम सबको एकत्र होना चाहिए, हमें इस भारत देश की किसी भी बेटी के लिए, हर बेटी के लिए हम सबको आवाज़ उठाना होगा और सबको इसी तरह से मिलके, जिस तरह से आज यहाँ पर हमने किया है बहन के लिए आवाज़ उठाने के लिए सब जमा हुए हैं, इसी तरह से हम सभी बहनों के लिए, सभी बेटियों के लिए इसी तरह से हर बार आवाज़ उठाएं साथियों। मैं सभी से ऐसी गुजारिश करूँगा साथियों। जय भीम, जय वाल्मीकि, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय संविधान। नजदीक आ जाए